फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएनवाईएस गुरुजी। मैं आपका अपना दोस्त एपी गौतम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चूज बेस्ट कॉलेज फॉर बीएनवाईएस। यानी कि अगर आप बीएनवाईएस कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, बीएनवाईएस कोर्स के लिए कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमें सबसे अच्छा कॉलेज मिले, लेकिन हम कैसे ये समझ पाएंगे कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है, यहाँ पे हमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ें थॉट आ जाते हैं कि मतलब ये कंफ्यूजन बना रहता है कि हमें कैसे, मतलब सब तो बता देते हैं कि हाँ ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, लेकिन हम इस चीज़ को कैसे समझे कि हाँ ये कॉलेज बेस्ट है, यहाँ पे हमें एडमिशन लेना सेफ है, यहाँ पे हमें एडमिशन लेना चाहिए। इस चीज़ को हम कैसे क्लियर करेंगे कि हाँ ये कॉलेज हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे बीएनएस कोर्स से रिलेटेड सारे अपडेट शेयर किए जाते हैं। शॉर्ट वीडियो में योगा से रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। अगर आप बीएनएस कोर्स के लिए बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो पॉइंट आपको ध्यान देने वाली होती है कि ध्यान देने वाली होती है कि कॉलेज को, मतलब जो भी कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं तो वो कॉलेज एडमिशन कैसे ले रहा है, यानी कि किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले रहा है, या फिर डायरेक्ट एडमिशन ले रहा है, या फिर नीट के थ्रू एडमिशन ले रहा है, किस तरीके से वो एडमिशन ले रहा है। अगर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले रहा है या फिर नीट के थ्रू एग्जाम मतलब एडमिशन ले रहा है तो कॉलेज सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप, मतलब अगर कोई भी कॉलेज है तो वहाँ पे वो क्यों इतना बैरियर लगा है कि वो एग्जाम के थ्रू क्यों लेना चाहता है, तो चाहता है कि हमारे यहाँ अच्छे ही स्टूडेंट ही आए, और मतलब वो कॉलेज कहीं ना कहीं टॉप लिस्ट में ही आता है तभी वो लेता है। जैसे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में बीएनएस कोर्स मतलब के लिए या फिर किसी भी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, लाइक जैसे नीट हो गया बीएनएस कोर्स के लिए, तो वो क्यों लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं ताकि वहाँ पे अच्छे अच्छे स्टूडेंट आ सकें। तो ये हो जाता है। सेकंड जो बात है आपको ध्यान देने वाली हो कि वो कॉलेज कितना साल पुराना है, यानी कि कॉलेज कितना साल पुराना है, वहाँ पे कितने साल से बीएनएस कोर्स हो रहे हैं, कितने साल से नहीं हो रहा है, प्लस वहाँ से कितना बैच निकल चुका है बीएनएस कोर्स के लिए। यानी कि जैसे आप एडमिशन ले रहे हैं, अभी आप एडमिशन ले रहे हैं 2025 में, लेकिन क्या आप 2025 में ये देख रहे हैं कि वहाँ से कोई बीएनएस कोर्स का कोई बैच निकला है कि नहीं निकला है, यानी कि करके डिग्री अपनी कंप्लीट कीजिए वो वहां से निकला है कि नहीं निकला है, ये चीजें हो जाता है कि यानी कि कॉलेज कितना साल पुराना है, ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि ये बहुत मैटर करता है। जिससे ये पता चलता है कि हाँ ये कॉलेज पुराना है तो अच्छा है। नहीं तो आप ही जानते हैं, जैसे आपके घर के पास में ही कहीं कोई कॉलेज ओपन हो गया, वो बीएनएस कोर्स को ऑफर करवा रहा है, आप जाकर के एडमिशन ले लिए, तो कहीं ना कहीं वो समझ लीजिए कि एक तरीके से आप उसके एक्सपेरिमेंट के लिए बन गए, यानी कि वो आपसे ही शुरुआत कर रहा है, वो देख रहा है कि हाँ उसका कॉलेज चलेगा कि नहीं चलेगा, वहाँ पे क्या प्लेसमेंट होगा उसका क्या नहीं होगा, तो इस तरीके से वो समझ लो आप ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन आप कहीं एडमिशन ले रहे हो बहुत साल पुराना है, वहाँ पे कई साल से बीएनएस कोर्स हो रहे हैं, तो सारी चीजें सुविधा वहाँ पे यानी कि फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे ये भी देखते हैं कि ये मिल जाता है कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको कोई इश्यूज नहीं आते। प्लस वहाँ पे ओपीडी भी वगैरह कई ऐसे पुराने कॉलेज हैं जहाँ पे ओपन है और बीएनएस कोर्स के लिए काफ़ी अच्छी रनिंग कर रही है, तो वो ये भी मैटर करता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये कॉलेज बेस्ट है। थर्ड जो पॉइंट आ जाता है, मतलब कॉलेज कितना अच्छे से फंक्शनल, यानी कि कितना अच्छे से काम कर रहा है, कितने अच्छे से वहाँ पे हॉस्पिटल चल रहा है, यानी कि कॉलेज का जो हॉस्पिटल है या फिर प्रैक्टिकल है या फिर क्लासेस है, वो कितनी अच्छे तरीके से वो अपना काम कर रहा है। क्योंकि कॉलेज बहुत सारे हैं, लेकिन सब कॉलेज में क्यों देखा जाता है कि हाँ वहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल पोस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पे क्लासेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए। क्योंकि आप किसी भी एडमिशन ले रहे हैं किसी कॉलेज में तो आप देखते हो, आप जैसे आप दो कॉलेज है, एक में अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, सेकंड में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत अच्छे से आपको सिखा रहे हैं। दूसरे में एक में अच्छे से क्लासेस नहीं चल रहे हैं, एक क्लास हो रहा है दो क्लास हो ही नहीं रहे हैं, एक सब्जेक्ट चल रहा है दो सब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है। और दूसरा जो कॉलेज है वहाँ पे प्रॉपर सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, सारे प्रैक्टिकल हो रहे हैं। थर्ड जो चीज़ होता है कि वहाँ पे बहुत सारे एक में अच्छे से वो ओपीडी लगा रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहा है, पेशेंट आ रहे हैं, तो उसकी वजह से स्टूडेंट प्रैक्टिकली नॉलेज पा रहे हैं। और दूसरे कॉलेज में क्या होता है कि हाँ प्रैक्टिकल हो ही नहीं रहा है,
वहाँ पे हॉस्पिटल चल ही नहीं रहा, तो बताओ स्टूडेंट क्या सीखेगा? तो आप वहाँ पे एडमिशन लेकर के क्या सीख लोगे? कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद में जो अगला बात आता है, कॉलेज मतलब कॉलेज कोई एमडी या फिर कोई पीजी कोर्स ऑफर करता है कि नहीं करता है। क्यों ये हम क्यों बात कर रहे हैं कि वो पीजी कोर्स ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बीएनएस कोर्स को कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स करते हैं, तो सोचते हैं कि उसका पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहाँ से उन्हें मिल जाए। अभी आप जानते हैं बीएनएस कोर्स के लिए कुछ लिमिटेड है, जैसे एमडी जो है वो सिर्फ 4 ही एमडी आपके पास में है। जैसे आपका न्यूट्रिशन में हो गया, योगा में हो गया, नेचुरोपैथी यानी कि नेचुरोपैथी मेडिसिन में हो गया, तो ये सब में नेचुरोपैथी डायग्नोसिस जिसे बोलते हैं, तो इसमें हो गया, और साइकोलॉजी में हो गया। तो ये कुछ 4 ही एमडी आपके पास में, तो वहाँ पे हो रहा है कि नहीं एमडी कोर्स। और जिस वहाँ पे ये क्या कहते हैं पीजी कोर्स, अदर भी बहुत सारे पीजी कोर्स हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि आप उसी कॉलेज से ये भी करते हो, जैसे यूजी करते हो डायरेक्ट वहीं से पीजी कर लोगे, तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो ये भी मैटर करता है। एक अच्छा कॉलेज, जो अच्छा कॉलेज रहेगा वही तुरंत करवाता है। जैसे आप सुभारती का देख लो, सुभारती में यूजी पीजी दोनों कोर्स आपके पास में है, वो करवाते हैं, ऑफर करते हैं। तो जो बच्चा वहाँ से कर रहा है उससे पीजी भी कोर्स करना है तो डायरेक्ट वहीं से कर लेगा, तो उसके लिए बेस्ट हो जाएगा। दूसरा जो कॉलेज आता है कि वो वहाँ पर मेडिकल कैरियर लाइक, जैसे वहाँ पर मतलब कोई भी अदर मेडिकल कैरियर है, जैसे हम मान लेते हैं, जैसे किसी भी आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, उस कॉलेज में और भी कोई मतलब कोर्सेज हो रहे हैं कि नहीं? जैसे कोई बीएमएस कॉलेज हो गए, एमबीबीएस कोर्स हो गया, या फिर बीपीटी हो गया, या नर्सिंग हो गया, ऐसे सारे कोर्सेज वहाँ पे हो रहे हैं कि नहीं? ये क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हो, वहाँ पे बीएमएस कोर्स है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे अदर भी कोर्सेज हो रहे हैं, जैसे बीएमएस, एमबीबीएस, या ये कह सकते हैं बीपीटी, ऐसे सारे कोर्स हैं। तो वहाँ पे प्रैक्टिकली जैसे ये होता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल जो होते हैं कंबाइन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको नॉलेज मिल जाता है। जैसे आप बीपीटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कायरो सीखने को मिल जाता है, फिजियोथेरेपी सीखने को मिल जाता है। आप बीएमएस में जाते हो तो बीएमएस में बहुत सारे पंचकर्म हैं, बहुत सारी थेरेपीज है, तो उनके साथ में कंबाइन करके आपको थेरेपीज वगैरह सीखने को मिल जाता है। और अगर एमबीबीएस कोर्स है तो वहाँ पे आपको कुछ मॉडर्न सीखने को मिल जाता है, यानी कि डायग्नोसिस वगैरह सीखने को मिल जाता है। फिर इमरजेंसी के में कैसे पेशेंट को डील करते हैं, तो उनके साथ में कंबाइंड क्लास में ये सारी चीज़ें को सीखने को मिल जाता है। तो ये अगर किसी कॉलेज में ये सभी कोर्सेज हैं तो वो कॉलेज भी बेस्ट हो जाता है। देन दूसरी चीज़ आ जाता है कि वहाँ पे हॉस्टल जो किसी भी कॉलेज में आप देखते हो कि वहाँ पे हॉस्टल जो होता है वो कंपलसरी कर देते हैं कि आपको हॉस्टल में ही रहना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बेस्ट कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि वो आपको मतलब आउटर में भी रहने की परमिशन दे रहे हैं, कि आप उनके चाहो तो उनके हॉस्टल में भी रह सकते हो या फिर आप बाहर रह सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकली नॉलेज भी जरूरी है। जैसे आप ये कहते हैं कोई हॉस्पिटल वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, और वो कैसे भी करके लोन वगैरह लेकर के भी पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से कॉलेज में आ गए, तो उन्हें अपनी फीस वगैरह भरने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा जॉब भी करने को मिल जाता है, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो बाहर रहेंगे तभी पॉसिबल है। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मतलब ऐसा होता है पार्ट टाइम में प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे किसी एलोपैथी हॉस्पिटल में ही लगे तो प्रैक्टिकल करते हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हम नेचुरोपैथी पढ़ रहे हैं तो हम एलोपैथी तो प्रैक्टिस क्यों करें, थोड़े दिन के लिए ही सही। तो देखिए, एलोपैथी में अगर आप कर रहे हो तो आपके पास में जो भी पेशेंट आते हैं तो बहुत सारे इतने सारे रिपोर्ट जांच के लेकर के आएंगे, यानी इकट्ठा करके लेकर आएंगे और आपको दे देंगे, और बहुत सारे मेडिकेशन करवाए हुए होते हैं पहले से ही। डायरेक्ट कोई नेचुरोपैथी के बारे में बहुत रेयर कंडीशन पे ही आता, नहीं तो जब सब जगह थक जाते हैं तब जाकर के वो नेचुरोपैथी के पास में, भैया डॉक्टर साहब अब हम इतने सारे मेडिसिन खा चुके हैं, अब हमसे मेडिसिन नहीं खाया जाएगा, हमें बिना मेडिसिन के ठीक करो। तो सिर्फ एक ही डॉक्टर है, नेचुरोपैथी डॉक्टर। लेकिन आप उस चीज को जो सारे इतने लिस्ट लेकर के आए, इतने सारी रिपोर्ट्स लेकर के आया है, उस चीज को आपको समझने के लिए और ये सब देखोगे कि इतना एलोपैथी मेडिसिन खाया है तो इससे इसके बॉडी में क्या चेंजेस आए, क्या इफेक्ट पड़ा है। तो ये सब चीजें आप जो कहीं ना कहीं एलोपैथी की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किए रहोगे तभी जाके आप उस चीज को डायग्नोस कर सकते हो। हमें नहीं कहते आप इस चीज को प्रिस्क्राइब करो, अगर आप सीखे रहोगे तो उस चीज को आपको डायग्नोसिस में आपका हेल्प हो सकता है। तो ये चीजें बहुत बेटर करती है। इनकी हॉस्टल जो है वो अंदर और इनकी आउटर में रहने की भी परमिशन दो तभी वो बेस्ट है। उसके बाद में आ जाता है
अगर आप किसी भी कॉलेज को यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर रहे हो और फिर जाके आप एडमिशन ले रहे हो, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि हमें बेस्ट कॉलेज मिले, तो आपको यूट्यूब पे गूगल पे सर्च किए, उसका नाम पता चल गया, ठीक है, लेकिन आप 2-3 यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करो। देन उस 2-3 यूनिवर्सिटी को हम हर वीडियो में कहते हैं आप हमेशा विजिट किया करो। जब आप विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको रियलिटी उसकी पता रहेगी। जैसे कोई भी यूट्यूबर हो गया और सारी चीज़ें, तो वो सर्च करके बता देते हैं आपको सारी चीज़ें, लेकिन जब आप विजिट करते हो तो वहाँ पे सब चीज़ें आपको प्रूफली देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करने में। देन लास्ट जो होता है फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब आपको ये भी देखना होता है कि आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। मतलब और सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसकी फीस बहुत हाई है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो उतनी हाई फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या वो इतनी फीस को एफर्ट कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे कॉलेज सेलेक्ट करने में ये भी चीज़ें मैटर करता है। बाकी इतने सब चीज़ें पॉइंट अगर आप ध्यान देते हो एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए, तो सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान देनी पड़ेगी, तभी आप जाकर के एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। और आई थॉट कि आप सब इतना तो जरूर ध्यान देते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और हम बीएनएस कोर्स के लिए 2 साल से पिछले लोग सबको गाइडेंस कर रहे हैं, इनकी गाइड कर रहे हैं। और मेरे गाइड किए हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हैं अभी भी, और उन्हें काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा है, यानी कि कोई भी इशूज़ नहीं आ रहे बीएनएस कोर्स से रिलेटेड। लाइक जैसे वहाँ प्रैक्टिकल के या फिर किसी भी चीज़ के आज तक हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप बीएनएस कोर्स से इंटरेस्टेड हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपने डाउट कमेंट में ज़रूर बताएं।